भक्त का भाव। एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर चले जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? तब साधु महाराज जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि रामकथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी की यहाँ आते ही इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने वकील को बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर साधु महाराज जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। अब वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथा वचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले ही दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, पंडाल भर गया था। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। सभी लोग एकटक उस गद्दी की तरफ निहार रहे थे। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। गद्दी स्पर्श ना कर पाने का जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। अब वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे हाथ गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। वकील साहब ने अपनी वकालत छोड़कर गुरु जी से दीक्षा ले ली और प्रभु भजन में लीन रहने लगे। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर हैं। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है,
लेकिन भक्ति के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो तो प्रभु विराजमान हो ही जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।